आज हमारा अगली अपनी क्लास का पार्ट 2 है और 10 तक प्रश्न हम अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं और आज हम 11 से प्रश्न नंबर करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पर 11वां प्रश्न नंबर क्या है देख लेते हैं। दिया गया है कि 0.001 की घात दी गई है 1/3। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जो प्रश्न दिया गया ना इसका दशमलव हटा देते हैं, यानी दशमलव किसी न किसी प्रकार से हमको हटाना है। तो यहाँ पर बराबर के लाइन खींचेंगे और क्या करना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के बाद में 3 संख्या हैं, तो अगर दशमलव को हम हटाते हैं ऊपर से यानी तो अंश से क्या अंश से दशमलव को हटाएंगे तो हर में कितने 3 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 3 संख्या हमारी हैं तो 1 2 3 हो गई। और इसकी घात हमें 1/3 दी गई थी पहले से ही प्रश्न में, तो इसकी घात 1/3 लिख लेंगे। अब इसके बाद में क्या होगा, अब नीचे 1000 लिखा है, क्या 1000 को हम 10 की घात 1/3 नहीं लिख सकते हैं, यानी 10 की घात 3 लिख सकते हैं। अब ये घात हमारी प्लस ये हमारी घात दी गई थी 1/3, तो 1/3 इसको भी लिख देंगे, 1/3 लिख दिया। अब इस 3 से ये 3 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर बचा 1/10, 1/10 बचा। और जब 1 को हम 10 से भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.1 और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होता है। अपना सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। यदि अगले नंबर का नेक्स्ट जो हमारा दिया गया प्रश्न संख्या 12, p बराबर a की घात x, q बराबर y की घात यानी a की घात y। तो हमें बताना है p की पावर y इंटू क्यू की पावर x का होल z इक्वल टू a की पावर z। तो हमें बताना है x y z का मान। तो इसको भी कर लेंगे। हमें बताना है किसका मान, यहाँ पर दिया गया है कि p की पावर y और देख लेते हैं यहाँ पर सही से थोड़ा, p की पावर y यहाँ से देखेंगे, p की पावर y दिया गया है कि p की पावर y इंटू क्यू की पावर x की पावर दी गई हमारे पास z इक्वल टू a की पावर दी गई हमें z। अब यहीं से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले p की पावर y और p बराबर हमें दिया गया यहाँ से कर लेंगे। p बराबर दिया गया है a की घात x, तो p की जगह पर लिखेंगे a की घात x, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे क्योंकि p की जगह पर a की घात x दिया है और इसकी घात कितनी दी गई है, y दी गई है, तो इसकी घात हो गई y यहाँ से इंटू इसी प्रकार से q बराबर a की घात यहाँ पर y दिया गया है, q बराबर a की घात y, तो q की जगह पर लिखेंगे a की घात y और इसकी घात कितनी दी गई है हमें, q की घात दी गई थी x, यहाँ से देखेंगे तो इसकी घात हो गई x। अब इसकी होल पावर कितनी z है ना, यहाँ से देखते हैं तो इसकी होल पावर यहाँ से हो गई z और बराबर में दिया गया था हमें a, तो बराबर में लिख देंगे a की पावर z, यही दिया गया था। अब क्या करना होगा हमें पता है, अब इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ से हो जाएगा a की पावर एक्स वाई इंटू ए की पावर, यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी x और y, यानी x और y की मल्टीप्लाई हो जाती है और ऊपर हो जाएगा z बराबर a की पावर, यहाँ से हो जाएगा z। अगली लाइन से अब होगा कहाँ यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि a की पावर x यानी सर्वसंख्या क्या होती है, एक सर्वसंख्या होती है। वो सर्वसंख्या क्या होती है कि यदि a की घात x इंटू वाई होती है तो हो क्या जाता है हमारा a की घात x इंटू वाई, ये हमारा हो जाता है। उसी सर्वसंख्या का प्रयोग करके हम यहाँ पर कर देंगे इसका, तो यहाँ से हो जाएगा a की पावर x वाई z इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा a की पावर x वाई और z यहाँ से भी हो जाएगा और बराबर a की घात z यहाँ पर दी गई है। अब होगा क्या, हमें पता है कि एक सर्वसंख्या और हमने पढ़े थे क्या, यदि a की घात x इंटू ए की घात वाई होती है तो वो क्या जाता है ए की घात एक्स प्लस वाई हो जाता है, ए की घात एक्स प्लस वाई हो जाता है। जब यहाँ से हम जोड़ेंगे तो ए और एक और ए कितना हो जाएगा, दो, दो और कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड हो गया बराबर यहाँ से हो जाएगा ए की घात जेड हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हर समान है ना, तो घातों की तुलना करने से क्या लिखेंगे, घातों की तुलना से
अब यहाँ पर घातों की तुलना यहाँ पर भी एक ही पावर दी गई है और यहाँ पर भी एक ही पावर दी गई, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी जगह पर ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2xyz बराबर ए की पावर 2। ये ए की पावर z नहीं, ए की पावर 2 है। यहाँ से फिर से देखेंगे हम लोग अपने प्रश्न में ए की पावर 2 दी गई है। यहाँ पर ये ए की पावर 2 है, प्रश्न से यहाँ पर ए की पावर 2 दी गई है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे हम लोग शुरुआत से। ए की पावर 2 यहाँ पर भी दी गई, ए की पावर 2 यहाँ पर भी, और ए की पावर 2 दी गई थी तो यहाँ से भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 कट जाएगा और एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यही हमारा मान पूछा गया था, हमसे एक्स वाई जेड का मान पूछा था। तो एक्स वाई जेड का मान कितना आ गया हमारा, एक्स वाई जेड का मान यहाँ से हमारा 1 आ गया। इसी प्रकार से अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, दिया गया ए की घात -2 की घात 2 का मान बताइए। तो बिल्कुल ऐसे भी कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है क्या, 2 की घात दी गई -2 की घात 2। अच्छा, एक चीज़ हमें पता है कि अगर कोई चीज़ की घात 2 हो या 3 हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो संख्या उतनी ही बार गुणे में लिखी है। तो -2 गुणे -2, 2 बार गुणे में हो जाएगा। अब ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, बचा हमारा 2 की घात 2 दूना 4 बचा यहाँ से। और 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 को गुणे में 4 बार लिखेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, हमारा यहाँ पर इतना का आंसर आ जाएगा 16। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, इसको भी देख लेंगे। ये भी बिल्कुल सरल है, उसी तरह से कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर दिया गया है 2 की घात n, तो 2 की घात n लिख देंगे यहाँ पर। और प्लस 2 की घात n-1 को तोड़ सकते हैं, इसको अलग अलग तोड़ लेंगे। कैसे, इसको लिख देते हैं हम 2 की पावर n अलग लिख लेंगे और इंटू 2 की घात -1 इसको अलग लिख देंगे हम। ठीक है, बट्टे उसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी तोड़ लेंगे। तो 2 की पावर n को हमने अलग तोड़ लिया और 2 की पावर 1 इसको अलग तोड़ दिया और माइनस का 2 की पावर n इसको अलग लिख दिया। अब करना क्या होगा, हमें यहाँ से देखेंगे करना क्या होगा। अब यहाँ से देख ले 2 की पावर n, यहाँ पर ऊपर भी है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n ऊपर से कॉमन ले लेंगे। इसमें हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा 1 प्लस 2 की घात -1। अब नीचे से अगर कॉमन लेंगे हम, नीचे से भी 2 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, नीचे से भी 2 की पावर n कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा 2 की घात 1 ये वाला, और यहाँ पर माइनस का 1 बचा। अब 2 की घात n ऊपर नीचे से कट गया। अब यहाँ पर बचा 1 प्लस 2 की घात n, 2 की घात n का मतलब क्या होता है 1/2, और यहाँ पर बट्टे में कितना बचा 2 माइनस का 1, 2 में से 1 गया, यानी इसका भी कर, इसको तिरछी गुणा कर लेंगे तो 2 1 कम 2 1 3, कितना आ गया 3/2, और नीचे कितना आ गया, नीचे 2 में से 1 गया तो 1 बचा हमारा, यानी इसका आंसर कितना आ गया 3/2। और यही हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर। इसी प्रकार से अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या बता रहा है कि 64/125 की घात दी गई है माइनस का 2/3 प्लस 1/256 बटे 625 की घात दी गई 1/4 प्लस यहाँ पर दिए गए √25 और क्यूब रूट ऑफ 64 का दिया गया। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं अलग अलग क्वेश्चन को। अच्छा, एक चीज़ हमने पढ़ी है कि अगर पावर माइनस की होती है तो संख्याओं को पलट देते हैं हम। तो यहाँ पर लिख देंगे 125/64, इसकी पावर हो जाएगी, इन पावर जब हमने क्या संख्याओं को पलट दिया तो पावर प्लस की हो जाएगी, यानी 2 पावर हो गई हमारी प्लस की, और प्लस की कितनी होगी, प्लस की हो गई 2/3 प्लस, यहाँ से कर लिया। अब दिया गया यहाँ पर 1/256 की पावर 1/256/625, तो इसको तो ऐसे लिखा रहने देंगे। कैसे, 1 बट्टे यानी 1 और बट्टे में चल रहा है हमारा 256/625 की पावर दी गई 1/4 प्लस
यहाँ पर दिया गया 25, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ऊपर तो दिए गए यानी रूट के अंदर 25 होता है तो 5 गुणे 5 यानी 5 25, ये हो जाएगा 5। यहाँ पर क्यूब रूट दिया है तो इसका क्यूब रूट का मतलब क्या हो जाएगा 4, यानी 3 बार गुणे में ऐसी संख्या को लिखें तो इसका हो जाएगा 4, 4 चौक 16, चौक 64, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं, अब 125 को हम लिख क्या सकते हैं, 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं और 64 को 4 की घात 3 लिख सकते हैं। तो अगली लाइन से देखेंगे हम, अगले लाइन से होगा क्या, 25 को लिख सकते हैं 5 की घात और नीचे से लिखते हैं 4, इसकी घात हो जाएगी 3, क्योंकि 25 का 3 बार लिखेंगे यानी 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 अर्थात 5 गुणे 5 गुणे 5, जब हम 5 की 3 बार गुणे में लिखेंगे तो 125 आएगा। उसी प्रकार से जब नीचे से हम 4 को जब 4 को 3 बार गुणे में लिखेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। और इसकी घात दी गई है हमें 2/3, यहाँ से उठा लेंगे गुणे 2/3, तो घात दी गई थी पहले 2/3। अब यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं प्लस का निशान लगा तो प्लस का निशान लगा लेंगे। अब 1/256, तो 1/256 दिया गया ना हमारा, तो 256 को क्या लिख सकते हैं, यानी 4 चौक 16, चौक 64 और 64 गुणे 4, यानी ये भी ऊपर हो जाएगा, ये हमारा 4 बन गया। और यहाँ से ये कितना बन गया, ये हमारा 5 बन गया। ये भी कितनी पावर हो गई, इसकी पावर 4 और गुणे ये पावर तो 1/4 हमें पहले से दी गई थी, यहाँ से भी ये पावर कैंसिल हो गई प्लस का। अब यहाँ पर तो हमें 5/4 तो आंसर प्राप्त हुई है, तो 5/4 इसको ऐसे ही चलते रहने देंगे। अब होगा क्या हमारा, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से बचा है 5 की घात यानी 5/4 की घात 2 प्लस यहाँ पर बचा है 1/4/5, ये हमारा बचा, ठीक है। और प्लस का यहाँ पर बचा है 5/4। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी 5 की घात 25/4 चौक 16 प्लस इसको 5 ऊपर जाएगा तो 5/4 और इसका हो जाएगा प्लस का 5/4। अब जब इसका हर यानी क्या करेंगे, जब इसका हम एलसीएम देंगे तो नीचे आएगा हमारा 16 और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 के बगैर काटेंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर 5 को 20 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5 को 20 आ जाएगा। जब ऊपर जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 40 और 25 आ जाएगा 65 और नीचे आ जाएगा 16 और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, यहाँ पर भी है कैलकुलेशन हमारी, बाकी कुछ नहीं है। तो ऊपर एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। यहाँ पर भी 0.6 की घात 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दुनिया जहाँ की कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात 0 दी गई है तो उसका मान सदैव 1 हो जाता है। वही यहीं पर करेंगे। सो इसको यहाँ से चालू करते हैं। अब अंश में देखेंगे हम क्या दिया गया है, 0.6 की घात 0 दी गई तो इसका मान हो गया 1 माइनस। अब हमने बताया था कि क्या करते हैं कि अगर घात माइनस की दी गई है तो उसको पलट देते हैं, संख्याओं को पलट देते हैं। तो इसको संख्याओं का पलटेंगे तो हो जाएगा 1/0.1 की घात 1 और 1 की घात किसी भी संख्या की घात होती है। नीचे से देखेंगे, नीचे दिए गए 3/8 की घात -1, तो यानी संख्याओं को पलट देंगे यानी 8/3 लिख दिया और घात हो गई इसकी भी प्लस की हो गई 1 गुणे और यहाँ पर दी गई 3 की घात 3 यानी 3/2 की घात 3 तो दी गई थी, इसको ऐसे लिख लेंगे। और प्लस का दिया गया था प्लस, यहाँ पर भी घात हमारी माइनस की दी गई है तो इसको भी पलट देंगे यानी 3 ऊपर हो गया और 1 नीचे हो गया और माइनस का हमारा पहले से दिया गया था तो माइनस और ये भी घात हो गई हमारी प्लस की। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे इसको कंटिन्यू किया तो यहाँ से तो आ गया हमारा 1 माइनस का। अब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो 1 कहाँ जाएगा यानी 0 ऊपर जाएगा तो 10 हो गया ऊपर और 10/1 हो गया नीचे, ठीक है। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को तो यहाँ पर 8/3 तो दिए गए था पहले से हमारा और गुणा का निशान लगा। अब 3 की घात 3 का मतलब 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 9 = 27
और इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8, यानी ये 8 से ये 8 कैंसिल और 3 निम्मा 27 हो गया। यहाँ पर तो आ गया 9। और यहाँ से भी यानी किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या है तो उसके नीचे हमेशा 1 तो होता है, और ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस और यहाँ पर आ गया 3 हमारा। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ऊपर हमारा बचा था, कितना बचा था, 1 माइनस का 10, और नीचे बचा था क्या हमारा, यहाँ से देखेंगे 9 माइनस का 3, 9 माइनस का 3 बचा था। अब ऊपर 1 में से माइनस का 10 चलेंगे तो ऊपर बचा माइनस का 9 हमारा, और नीचे कितना बचा हमारा 6 बचा। इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9 आ जाएगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा हमारा। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3/2, और यही हो गया हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अपना देख लेते हैं एक बार फिर से। 16 और क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 तो एक सर्वसंख्या हमारी थी, हमने पढ़ी थी कि यहाँ पर उसी का यूज़ करके यहाँ पर करेंगे कि एक ही घात x और भाग एक ही घात x या y, एक ही घात, यहाँ पर y लिख लेते हैं, एक ही घात y। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ही घात x माइनस का y। ये थी ना सर्वसंख्या हमारी पिछली, यानी जो पिछली वीडियो थी ना 1 नंबर की, उसमें हम कर चुके हैं ये सब। तो यहाँ पर इस सर्वसंख्या का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 5, यानी 2 की घात हो जाएगा 5x माइनस का x इक्वल टू हो जाएगा 2 की घात 20 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ पर दिया गया 2 की घात 5 माइनस का x, यानी 5x माइनस का x। 2 की घात 5x में से एक x चला गया, तो यहाँ पर बचेगा 2 की घात 4x, और बराबर यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात आ जाएगा 4 हमारा आ जाएगा। अब क्या है, हर समान है तो घातों की तुलना से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घातों की तुलना से। घातों की तुलना से हमने देखा क्या, यहाँ पर भी 2 की घात 4x है और यहाँ पर 2 की घात 4x, यानी 4 दी गई सिर्फ। तो घातों की तुलना से आ जाएगा 4x बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर 1 आ जाएगा। और यही हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर अपना 18 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है, ये भी सरल हमारा क्वेश्चन है कि 2 की घात 3 की घात 4 बराबर 2 की घात 2 की घात x, तब x का मान बताना है। तो इस प्रकार की सर्वसंख्या को तो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, यहाँ पर लगेगी सर्वसंख्या हमारी, यानी एक ही घात x और y वाली सर्वसंख्या यहाँ पर लगी। अगर ये होता है तो ये हो जाता है एक ही पावर x और y, यही हो जाता है ना। तो इस सर्वसंख्या का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 3 और गुणे 4, और बराबर दिया गया है 2 की घात 2 गुणे x। यहाँ से देखेंगे फिर से आगे, सो ये हो जाएगा 2 की घात 4 तिया 12, और यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 2x। अब क्या करेंगे, फिर से घातों की तुलना से, घातों की तुलना करेंगे। तो ये घातों की तुलना से, घातों की तुलना से हमने देखा, घातों की तुलना करने से हमारा 2x बराबर यहाँ से 12 प्राप्त हो गया। 2x बराबर 12 प्राप्त हो गया, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, और x बराबर यहाँ पर 6 प्राप्त हो गया। और यही हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 19वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 125 गुणे 27 का। तो कुछ नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई संख्या अगर बट्टे के अंदर 3 बार गुणे में है तो वो एक बार बाहर आ जाती है। 125 को हम लिख क्या सकते हैं, 125 को हम लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको अलग तोड़ लिया गुणे, और 27 को लिख क्या सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट था इसलिए हमने इसके 3 3 के पेयर में तोड़ लिया।
अब जो संख्या 3 वर्गुणे में लिखी होती है वो रूट के बाहर आ जाती है, तो यहाँ से 5 आ गया।